बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वास्तविकता जीवन की हो, वास्तविकता शब्दों की हो, वास्तविकता श्वासों की हो या वास्तविकता खुशी की, सुकून की, किसी भी प्रकार की वास्तविकता को झुठलाया नहीं जा सकता। वास्तविकता गुरुमुखों के और जब गुरु महाराज जी के बीच की अगर दर्शाई जाए, उसके बारे में विचार किया जाए तो वास्तविकता यह है कि अपने गुरु महाराज जी से सभी गुरुमुख प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ सर्वस्व निछावर करने का अपने अंदर एक जज्बा रखते हैं। क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता, ये तो स्वयं आप श्री सतगुरुदेव भगवान जो अंतर्यामी हैं वही करने कराने वाले हैं। लेकिन ये केवल एक उद्गार हैं, अपने उत्तम विचार हैं। क्यों कि सतगुरु के हम पर अनन्य परोपकार हैं कि जब गुरुमुख प्रेमी अपने गुरु महाराज जी के लिए इतने पवित्र विचार रखते हैं तो गुरु महाराज जी कोई कसर थोड़ी रखते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए। हर पल उन्हीं की चिंता में लगे रहते हैं कि कहीं हमारे गुरुमुखों को, प्रेमियों को जो नज़दीक बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, घरों में किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, देश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, किन किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, सब जानते हैं और सब मुश्किलों से उन्हें छुड़ाने के लिए हर पल प्रयत्नशील रहते हैं। ये भी गुरुमुख ही विश्वास कर सकता है, ये गुरुमुख ही जानता है अपने गुरु महाराज जी के बारे में और कह सकता है अटल विश्वास से कि गुरु महाराज जी ही तो हैं जो हमें संभाले हुए हैं, वरना क्या इस दुनिया में कोई कसर बाकी है विनाश होने के लिए? विनाश कोई किसी के मर जाने से थोड़ी होता है, जीते जी भी तो विनाश होता रहता है। पल प्रतिपल, हर प्रतिपल विनाश हो रहा है। तिल तिल करके दुनियादार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जीते जी श्वास लेते हुए मर रहे हैं। यानी थोड़ा थोड़ा इंसान मरता हुआ ही नजर आता है। शरीर से आलोप हो जाना, लुप्त हो जाना, मर जाना, शरीर का खत्म हो जाना, फिर शरीर को जला देना, ये एक मृत्यु की बात हो सकती है कि फलां व्यक्ति मर गया। लेकिन जीते जी जो मरना है उसका बहुत विलाप होता है, हर पल विलाप चलता है उसका, वो दुख बहुत बड़ा है। उस विलाप को, उस मृत्यु से गुरु महाराज जी अपने गुरुमुखों के हर प्रकार के दुख को दूर करते हुए उन्हें सही मायने में जीवन
दिए हुए हैं और हर पल उनकी चिंता करते हैं। जो गुरुमुख कहीं भी बैठे हों, दूर बैठे हों, नज़दीक बैठे हों, जो गुरुमुख उनके चिंतन में समय गुजारा करते हैं। गुरु महाराज जी कैसे भूल सकते हैं उनको। और गुरुमुख प्रेमी ख्यालों में क्या, प्रत्यक्ष हजूरी में क्या, कई प्रकार से अपने प्रीतम के लिए अपने अंदर एक सोच बना कर रखते हैं। जब दर्शन करने का समय आता है तो गुरुमुख प्रेमी सोचते हैं श्री गुरु महाराज जी के लिए क्या ले जाऊं। कई प्रकार के भेंट करने के लिए, यानी श्री गुरु महाराज जी को मैं ये भेंट करूंगा, मैं ये श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकूंगा, इस प्रकार के विचार, चाहे कोई वस्तु छोटी हो बड़ी हो, अपने दायरे के अंदर हर कोई सोचता है कि कुछ ना कुछ तो ले जाऊं गुरु महाराज जी के लिए। और अगर कोई सामान या भेंट नहीं भी ले जाने के लिए सोचता है, नहीं ले जा पाता, या इस प्रकार का विचार नहीं आता, तो वो भी ये सोचता है अगर कोई साधनों की कमी है, कुछ सामानों की कमी है, तो उसके पास उस वक़्त रो देने से बड़ी कोई भेंटा पूजा नहीं है। उसके आंसू आ जाते हैं। वो दर्शन करने जाने से पहले ही विचारता है कि मेरे पास ये होता तो मैं ये देता, काश ये मैं दे पाता। यानी उनकी शेयरिंग, उनकी वार्ता अपने गुरु महाराज जी से चलती रहती है। विचार उनके अंदर गुरु महाराज जी के प्रति शुद्धता बनाए हुए हैं, विचारों में शुद्धता नजर आती है। यही तो प्रेम है सच्चा, यही तो प्यार है। गुरु महाराज जी किसी भेंट के, किसी उपहार के वो इंतजार करने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी गुरु महाराज जी के अर्पण करो वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, तो ये हम पर उनका उपकार है। हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं, ये भी हमारा प्यार है कि हम अगर कुछ समझते हैं कि रिश्ता हमारा सच्चा है, खास है, तो हम प्रीतम से मिलने जा रहे हैं तो क्या लेके जाऊं, ये मन के अंदर विचार आता है। तो यही दर्शाता है कि एक अटल रिश्ता है अपने परमेश्वर से प्रेमी का। और उपहार कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये उपहार देने वाला और उपहार स्वीकार करने वाला दोनों के आपस में विचार किस तरह के हैं, भाव किस तरह के हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। कहने वाले प्रेमी कहते भी हैं, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, मैं फूल लेकर आया। तो फूल क्या अपने आप में उपहार नहीं है? हमारे श्री गुरु महाराज जी के आगे तो फूलों के ही उपहार बहुत बड़े मायने रखते हैं। जो आप श्री गुरु महाराज जी ने ये बहुत बड़ी रचना रचाई है कि श्री आनंदपुर नगरी कह दें, या गुलाब के या रंग बिरंगे फूलों की नगरी का नाम दे दें श्री आनंदपुर धाम को, तो भी कोई वो फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार भक्ति की नगरी कह दें, सौंदर्य की नगरी कह दें, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों नामों से भी अगर सुशोभित कर दिया जाए श्री आनंदपुर धाम को तो कम है। यानी वहाँ पर
सब कुछ है तो सब नामों से पुकारा जा सकता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी को कितने नामों से गुरुमुख प्रेमी पुकारते हैं। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जाए, हारा वाले की जाए, कारा वाले की जाए, घट घट वासी की जाए, अंतर्यामी की जाए। जितना भी कह सकें कम है, क्योंकि वो हर प्रकार से सक्षम है। हर प्रकार से हमारी जितनी सोच है उससे कहीं अधिक है। और जब वो प्रेमी जो सोचते हैं दर्शन करने से पहले और जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो जो उन्होंने सोचा होता है अपनी सच्ची भावना के साथ, जो पिरोया होता है शब्दों का हार, वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचता है। अपने ही शब्दों का पिरोया हार अंतर्यामी गुरु महाराज जी सब कुछ जान लेते हैं, पहले से ही पहचान लेते हैं अपने प्रेमी को, और जैसा सोचा होता है उसी प्रकार उसको आशीर्वाद देते हैं। और प्रेमी समझता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मेरे भाव को जान लिया, गदगद हो जाता है, प्रेमी गदगद हो जाता है। यही सिलसिला जाने कब से चला आ रहा है, जाने कब तक रहती दुनिया तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी सभी ने शुभ जन्म दिवस पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को मनाया। 20 सितंबर से एक दिन पहले 19 सितंबर को, जो कि शाम के समय श्री दर्शन खुले। श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। अगर हम घर में भी बैठे हुए हैं तो हम थोड़ी सी कल्पना करें और श्री गुरु महाराज जी के साथ दर्शन हाल में पहुंच जाएं, तो कोई ऐसा विचार करने में हमारा कोई कुछ भी खर्च नहीं आता और लाभ बहुत बड़ा होगा कि समझे हम दर्शन खुले हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान है, महात्मा लोग माथा टेक रहे हैं, भगत लोग माथा टेक रहे हैं। फिर कुछ गुरुमुख प्रेमी जो कि जिनकी तरफ से प्रसाद बंटवाया जाता है वो आगे जाते हैं, प्रसाद का भोग लगता है। तो उस दिन दो प्रेमियों की तरफ से जो कि प्रसाद था, तो और एक नमकीन और एक बिस्किट, तो वो दोनों प्रेमी दोनों पार्टी इकट्ठे खड़े हुए थे। प्रसाद का भोग लग गया। फिर उसके बाद सत्संग प्रारंभ हुआ, तो फिर वो प्रसाद भी बट गया, प्रसाद बांटा गया। फिर उसके बाद संगत ने माथा टेकना शुरू किया। धीरे धीरे संगत चल रही है, माथा टेक रही है, संगत माथा टेकती रही, चलती रही। एक प्रेमी डमरू लेकर आया। डमरू भी फेमस हो गए हैं, अलग अलग प्रकार से डमरू की भी कथा चलती रहती है। डमरू लेकर आए तो श्री गुरु महाराज जी ने डमरू को कर कमल लगाते हुए डमरू उस प्रेमी को वापस दे दिया। कभी गुरु महाराज जी की मौज होती तो डमरू बजाने लगते हैं, कभी जोर से बजाते हैं, कभी धीरे से बजाते हैं। उस दिन कर कमल लगाकर डमरू वापस भेज दिया। देखो कहाँ से चलकर डमरू आया, कहाँ उस प्रेमी ने माथा टेका, कहाँ श्री गुरु महाराज जी ने कर कमल अपना टच किया और उस प्रेमी को वापस दे दिया, और वो प्रसाद समझकर डमरू वापस लेकर खुश हो गया। एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी को अंगूठी भेंटा की। फिर वो अंगूठी श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में उंगली में पहनाई गई।
श्री गुरु महाराज जी बार बार उसको आशीर्वाद भी दे रहे थे। और जिन गुरुमुख प्रेमियों की तरफ से प्रसाद था, वो गुरु महाराज जी के लिए एक बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेशन की हुई छतरी लेकर आए। फिर वो जो मत्था टेक रहे थे, छतरियां तो सब लाते हैं, लेकिन छतरी खरीद कर फिर उसके ऊपर डेकोरेशन उन्होंने बड़े प्रेम से किया था कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा करें। अच्छी से अच्छी खास वस्तु बनाकर या खरीद कर लाकर गुरु महाराज जी को उपहार स्वरूप भेंटा करना चाहते हैं। तो वो भगत जी छतरी को कई सिल में सितारे लगाकर, ये सब तो राजा महाराजाओं के महलों में देखा जाता है, और श्री आनंदपुर दरबार तो राजाओं के राजा का महल है। फिर वो छतरी भेंटा की गई, तो महात्मा जी ने छतरी खोली तो श्री गुरु महाराज जी ने छतरी अपने कर कमलों में पकड़ कर रखी। क्या मौज है गुरु महाराज जी की, क्या लीला है कि सिंहासन पर विराजमान है गुरु महाराज जी छतरी पकड़ के बैठे। और इस मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी को सबने जो देखा तो सबने जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया, जयकारे भी लगाए। इस प्रकार दर्शनों का सभी आनंद लेते हुए, और इधर श्री गुरु महाराज जी फिर सबको बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं। एक भगत जी आए तो वो दिल के आकार का एक छोटा पिल्लो, तकिया दिल के आकार का लेकर आया। श्री गुरु महाराज जी ने कर कमल लगाकर उसको अपने पास रख लिया, उस पिल्लो को, सिराने को, तकिए को अपने नज़दीक रख लिया हाथ लगाकर। और इसी तरह फिर प्रेमी और भी आते रहे, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकते रहे। कोई प्रेमी पीतंबर ला रहा है, कोई हार सुंदर सुंदर तरीके के, कोई फूलों के हार, कोई आर्टिफिशियल के हार लेकर आते रहे, गुरु महाराज जी को मत्था टेकते रहे, आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। फिर एक बच्चा आया, श्री गुरु महाराज जी को एक डमरू भेंटा किया। श्री गुरु महाराज जी ने खूब अच्छी तरह से उसको बजाया, बजाते रहे, सबने जयकारे बुलाए। और एक भगत जब माथा टेकने आया तो उसने कहा, स्वामी जी आज मेरा जन्मदिन है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया, उसे जतलाया कि अगर तुम्हारा जन्मदिन है तो आशीर्वाद हम दे रहे हैं तुम्हें। एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी को बांसुरी भेंटा की। श्री गुरु महाराज जी ने फिर वो बांसुरी बजाई, फिर जयकारे बुला दिए सब संगत ने। और इसी प्रकार जब सब संगत ने माथा टेक लिया, फिर नाचने वाला भगत भजन शुरू हुआ। सारी संगत ताली बजाना शुरू कर दिया संगत ने। श्री गुरु महाराज ने सबको हाथ हिलाते हुए, कर कमलों से इशारा करते हुए नाचने का इशारा किया, तो सारी संगत उठ खड़ी हुई, नाचने लगी, नाचती रही। फिर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ चल पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।